इस वीडियो में हम नेझा नामक एक फिल्म का सारांश देंगे जो वर्ष 2021 में रिलीज हुई थी। चीन के एक घर में जैक नाम का एक लड़का रहता था जिसे रेसिंग वीडियो गेम पसंद था। जैक के कमरे में ट्रॉफियों का एक गुच्छा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि जैक वीडियो गेम रेसिंग में वास्तव में अच्छा था। जैक आश्वस्त महसूस कर रहा था और वह एक ऐसी सड़क पर गया जहां लोग सचमुच कारों की दौड़ लगाते थे। वहां जैक की मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई जो फैंसी पॉश कार चला रहा था, जबकि जैक टोयोटा चला रहा था। लेकिन जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो जैक ने गलती की और दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि जैक ने समय पर ब्रेक नहीं लगाया। तभी जैक को एहसास हुआ कि वीडियो गेम की तुलना में वास्तविक जीवन में कार रेसिंग बहुत कठिन है। बाद में शंघाई में एक बड़ा कार रेसिंग इवेंट हुआ। लायंस टीम के एक रेसर जिसका नाम जेफरी ली था को किंग उपनाम दिया गया था क्योंकि वह वास्तव में अच्छा था। लेकिन वॉल्व्स नामक टीम के जेट सुंग नाम के एक अन्य रेसर ने जेफरी का मजाक उड़ाया क्योंकि जेफरी की कार पर मासिक धर्म पैड का विज्ञापन था। जेफरी के टीम मैनेजर एशेन प्रायोजक ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि जेफरी अब कार रेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। एशेन अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रायोजक की तलाश में थे। इसके अलावा लायंस टीम में लिली लू नाम की एक और कार रेसर थी जो गोकार्ट कार रेसिंग में चैंपियन हुआ करती थी। एशेन ने जेफरी के साथ साझेदारी के लिए लिली को भर्ती किया। कार रेस के दौरान लिली ने 7वें स्थान से शुरुआत की, लेकिन जल्द ही जेफरी से आगे निकल गई जो तीसरे स्थान पर था। हालांकि जेट सुंग और उनके साथी पहले और दूसरे स्थान पर थे क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले क्वालिफाइंग दौर में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया था। जैसे ही वे 8वें मोड़ के पास पहुंचे, जेफरी की कार में अचानक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में समस्या आ गई। इसके कारण जेफरी और उसका साथी वॉल्व्स टीम के 2 कार रेसरों से काफी पीछे रह गए। लिली को पता था कि कार रेस में अच्छा स्थान पाने का मौका पाने के लिए उन्हें तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही वे करीब आ रहे थे, लिली 10वें मोड़ पर एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई और एक बैरियर से टकरा गई। लिली के हाथ में गंभीर चोट लग गई और उसे सर्जरी के लिए तुरंत अस्पताल जाना पड़ा। लिली के दौड़ से बाहर होने के कारण लायंस टीम को शीघ्र ही एक प्रतिस्थापन ड्राइवर की आवश्यकता थी। लिली को हाई स्कूल के अपने पुराने दोस्त जैक की याद आई जो कार रेसिंग गेम्स में अद्भुत था। लिली जानती थी कि जैक कार रेसिंग खेलों में से एक में विश्व चैंपियन था। यह पता चला कि कुछ कार रेसिंग टीमें अक्सर अपने ड्राइवरों को इन कार रेसिंग गेम्स में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुनती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि अच्छे कार रेसिंग गेमर्स वास्तविक जीवन में भी अच्छे कार रेसर बन सकते हैं। लिली ने जैक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए लिली व्यक्तिगत रूप से जैक से मिलने गई और जैक से कार रेस में उसकी जगह लेने के लिए कहा। जैक के संदेह के बावजूद लिली को यकीन था कि जैक इसे संभाल सकता है। जैक के मन में लिली के लिए भावनाएं थीं और वह उसे निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए जैक मदद करने के लिए तैयार हो गया। भले ही जैक की अपनी कार पिछली दुर्घटना में बर्बाद हो गई थी, जैक ने ड्राइवरों के कौशल का परीक्षण करने के लिए प्रदान की गई एक विशेष कार का उपयोग करने का फैसला किया। जैक घबराया हुआ था, लेकिन लिली के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए दृढ़ था। अगले दिन जेफरी ने जैक को कुछ ड्राइविंग तकनीकें दिखाकर जैक के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करने का फैसला किया। लेकिन जब जेफरी सीधी रेखा में गाड़ी चला रहे थे तो उनकी नजर अचानक धुंधली हो गई। फिर जेफरी एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास गए, जिन्होंने जेफरी को बताया कि उन्हें एक मस्तिष्क रोग है जो उनकी आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर ने जेफरी को कार रेसिंग से संन्यास लेने की सलाह दी, लेकिन जेफरी ने इसे गुप्त रखा ताकि वह अगले साल तक कार रेस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा कर सके। इस बीच लिली को पता चला कि जैक ने वास्तव में F1 कार सिमुलेशन इवेंट नहीं जीता था जैसा कि जैक ने कहा था। चैंपियन होने का दावा करने वाली जैक की फेसबुक फोटो लिली का ध्यान आकर्षित करने की एक चाल थी। जैक ने कबूल किया और लिली से माफी मांगी और लिली ने जैक को माफ कर दिया। तब लिली ने जैक को एक और मौका देने का फैसला किया। लिली ने जैक को उसकी सहनशक्ति में सुधार करने में भी मदद की और लिली ने जैक को सूखे और गीले दोनों कार रेसिंग ट्रैक के लिए कुछ ड्राइविंग तकनीकें सिखाईं। कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद लिली जैक को उसकी कमजोरियों को पहचानने के लिए एक बार में ले गई। वहां कार रेसिंग गेम खेलते हुए जैक ने अपने कौशल से सभी को प्रभावित किया। बाद में लिली के घर पर जैक ने एक लाल कार चलाने की कोशिश की जो लिली के दिवंगत पिता की थी, लेकिन जैक घबरा गया और स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा। कार रेस ड्राइवरों के लिए शुरुआती स्थिति निर्धारित करने के लिए क्वालिफाइंग सत्र के दौरान जैक की ड्राइविंग अभी भी अस्थिर थी और सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण जैक को दूसरे ड्राइवर ने डांटा था। तब लिली ने हस्तक्षेप किया और जैक की ओर से माफी मांगी। बाद में लिली को एहसास हुआ कि जैक की कमजोरी उसकी सुनने की क्षमता थी, क्योंकि जैक को ट्रैक पर तेज आवाज की आदत नहीं थी। इसलिए लिली ने जैक को गाड़ी चलाते समय ध्यान केंद्रित रखने में मदद करने के लिए कुछ ईयरप्लग खरीदे। जब कार रेस शुरू हुई तो जैक ने अंतिम स्थान से शुरुआत की, लेकिन ईयरप्लग की बदौलत उसने अपनी लय पकड़ते हुए तेजी से कई कारों को पार कर लिया। जैसे ही जैक तीसरे स्थान पर पहुंचा, भीड़ ने खुशी जताई। जैक के प्रदर्शन से हर कोई प्रभावित हुआ। जेफरी दूसरे स्थान पर थे, जबकि जेट सुंग पहले स्थान पर थे। जैसे ही वे अंतिम मोड़ के करीब पहुंचे,
जैक ने एक साहसिक कदम उठाया और अंततः कार रेस का यह दौर जीत लिया। इसके परिणामस्वरूप लायंस टीम के प्रायोजक ने जैक को एक रजत टोयोटा GT86 से सम्मानित किया और जेफरी को ईर्ष्या हुई क्योंकि जेफरी को लगा कि वह जीत का हकदार है। अगले दिन लिली अपने टूटे हुए हाथ के बारे में डॉक्टर के पास गई, यह देखने के लिए कि क्या वह जल्द ही कार रेस प्रतियोगिता में शामिल हो सकती है। अफसोस की बात है कि डॉक्टर ने कहा कि लिली को हाथ पूरी तरह ठीक होने से पहले 2 महीने और थेरेपी की जरूरत है। जैक लिली को खुश करना चाहता था, लिली को अपनी नई कार में घुमाने ले गया। जैक ने लिली को कार चलाने की अनुमति दी जबकि जैक ने गियर स्टिक को संभाला। उस रात जैक ने कार रेस के अगले दौर के लिए तैयार होने के लिए गीली पटरियों पर गाड़ी चलाना भी सीखा। इस बीच जेफरी को एहसास हुआ कि वह स्वार्थी था और उसने अपने साथियों, खासकर अपने मैनेजर एशेन को चोट पहुंचाई थी। इसलिए जेफरी ने बदलाव का वादा किया और अगली कार रेस के लिए एक साहसिक योजना लेकर आए। उसी ट्रैक पर तीसरी कार रेस के दौरान जेफरी, जो तीसरे स्थान पर था, ने एशेन को उसके और जैक के लिए गीले कार टायर तैयार करने के लिए कहा। जेफरी को यकीन था कि जल्द ही बारिश होगी। भले ही अधिकारियों ने कहा कि दिन में धूप रहेगी, यह पता चला कि जेफरी सही था और भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे कई कार रेसर बाहर निकल गए। लेकिन लायंस टीम को फायदा था क्योंकि वे तैयार थे। जैसे ही वे दौड़ के अंत के करीब पहुंचे, जेफरी और जैक द वुल्व्स टीम के जेट सुंग के ठीक पीछे थे। फिर जेफरी ने गुलेल नामक एक चाल आजमाई जो एशेन के पिता ने जेफरी को सिखाई थी और वे भीड़ को रोमांचित करते हुए आखिरी मोड़ में जेट सुंग से आगे निकल गए। लेकिन दुर्भाग्य से उनका जश्न तब छोटा हो गया जब जेट सुंग ने जैक पर वास्तविक कार रेसिंग लाइसेंस नहीं होने का आरोप लगाया। जेट सुंग ने दावा किया कि जैक धोखा दे रहा है। हालांकि नियमों के अनुसार कार रेसिंग गेम्स में शीर्ष 50 वैश्विक पेशेवर खिलाड़ी होने के कारण जैक को स्वचालित रूप से वास्तविक जीवन में कार रेसिंग लाइसेंस मिल गया। लेकिन लायंस टीम के प्रायोजकों ने इस पर विश्वास नहीं किया और लायंस टीम के साथ अपना अनुबंध रद्द कर दिया, जिससे जेफरी और एशेन के बीच लड़ाई हो गई। इसलिए एशेन ने पद छोड़ दिया और जेफरी को टीम की कमान संभालने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन जेफरी ने अपनी कार लिली को देने का फैसला किया क्योंकि उसका हाथ ठीक हो गया था और जेफरी ने एशेन से टीम मैनेजर का पदभार संभाला। जैक और लिली लायंस टीम के लिए दौड़ के लिए तैयार थे। लिली ने प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जेट सुंग ने वॉल्व्स टीम में शामिल होने के प्रस्ताव के साथ लिली से संपर्क किया और लिली के वर्तमान वेतन को 3 गुना करने का वादा किया। जेट सुंग ने स्वार्थी होने के लिए जेफरी की भी आलोचना की। हालांकि लिली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और लायंस टीम के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की। इस बीच जेफरी की पत्नी को एशेन की वित्तीय रिपोर्ट मिली, जिसमें लायंस टीम में एशेन के महत्वपूर्ण योगदान का पता चला। तब जेफरी को एहसास हुआ कि उसे एशेन की वापसी की जरूरत है और वह उस रात बाद में एशेन के साथ सुलह करने गया। जेफरी ने अपनी गलतियां कबूल की और एशेन को लायंस टीम में वापस लौटने के लिए कहा। एशेन लायंस टीम में वापस आने के लिए सहमत हो गए और अंततः एक गेमिंग कंपनी से प्रायोजन प्राप्त कर लिया। हालांकि गेमिंग कंपनी नहीं चाहती थी कि जैक और लिली एक साथ रेस करें। इसके बजाय वे चाहते थे कि जेफरी जैक के साथ दौड़ लगाए। लिली को लगा कि जेफरी ने उसे धोखा दिया है और लिली ने वुल्व्स टीम में शामिल होने का फैसला किया। जब जैक ने टीवी पर लिली का फैसला देखा तो वह हैरान रह गया। इसलिए जैक ने कार मरम्मत की दुकान पर लिली का सामना किया, जहाँ जेफरी ने स्थिति बताई। लायंस टीम को ढहने से बचाने के लिए जैक ने अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। एशेन ने उनसे ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया क्योंकि कार रेस शुरू होने वाली थी। चौथी कार रेस में जैक और जेफरी तीसरे और चौथे स्थान पर थे। उनके पास वुल्व्स टीम को हराने का मौका था। जैक ने दूसरे स्थान के लिए लिली को पीछे छोड़ने की कोशिश की, जबकि लिली को पहले स्थान पर जेट सुंग को पकड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि जैक लिली पर दबाव बनाता रहा। तब जेट सुंग ने अपना पहला स्थान बनाए रखने के लिए लिली को फोड़ करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से जैक ने लिली की मदद करने की कोशिश की और जेफरी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जेफरी को अस्पताल ले जाया गया। जेफरी की दुर्घटना के लिए जैक को दोषी महसूस हुआ और वह कार रेस से हट गया, जबकि लिली जेफरी की जगह लेने के लिए लायंस टीम में फिर से शामिल हो गई। अपने दुहक में जैक एक सड़क कार रेसिंग स्थल पर गया, जहां एक रहस्यमय व्यक्ति ने जैक को अपनी कार में आमंत्रित किया। जब जैक और मिस्ट्री मैन कार के अंदर चर्चा कर रहे थे, जैक को एहसास हुआ कि वह अपने लंबे समय के क्रश लिली के करीब रहने के लिए कार रेसिंग में शामिल हुआ। इसलिए जैक ने शंघाई सर्किट में अंतिम कार रेस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कार रेस प्रतियोगिता में लौटने का फैसला किया। जब कार रेस शुरू हुई तो सभी कार रेसर्स में जीत के लिए जमकर होड़ मची। लिली तीसरे स्थान पर थी और उसने वुल्व्स टीम को पकड़ने की पूरी कोशिश की जो पहले और दूसरे स्थान पर आगे चल रही थी, जबकि जैक 7वें स्थान पर था। हालांकि कुछ अंतराल के बाद जैक लिली को पकड़ने में कामयाब रहा। जैक ने लिली को यह बताने की कोशिश की कि कार रेसिंग में
लौटने का कारण वह ही थी, उसे यह दिखाने के लिए कि वह उसके करीब रहना चाहता था, भले ही यह थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। साथ में उन्होंने दूसरे स्थान के लिए जेटसुंग के साथी कोजिरो को पछाड़ने के लिए स्लिंगशॉट नामक तकनीक का उपयोग किया। टीम वर्क के साथ उन्होंने कोजिरो को पीछे छोड़ दिया और पहले स्थान के लिए जेटसुंग को हराने का लक्ष्य रखा। जेटसुंग को उनकी टीम वर्क से खतरा महसूस हुआ और उसने जैक की कार को मारना शुरू कर दिया, लेकिन सौभाग्य से जैक ने कुशलतापूर्वक जेटसुंग से बचा लिया और जेटसुंग की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लायंस टीम ने अंततः कार रेस का आखिरी राउंड जीत लिया और लायंस टीम के साथ कई वर्षों के बाद यह लिली की पहली जीत थी। लायंस टीम वोल्व्स टीम को हराकर प्रतियोगिता की विजेता बनी। लिली बहुत प्रभावित हुई, खासकर जब उसे एहसास हुआ कि जैक उससे प्यार करता है। बाद में जैक सड़क कार रेसिंग स्थल पर लौट आया और रहस्यमय व्यक्ति को कार रेस के लिए चुनौती दी और फिल्म समाप्त हो गई। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सदस्यता लेना न भूलें। शांति।